अब इमरान खान ने ये इस हुकूमत और इस सिस्टम को बार बार ऐसे झंझोड़ा, यानी ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ने या अपना चंद जर्नैलों ने या मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये यही समझते रहे कि शायद हमने इमरान खान की पार्टी खत्म कर दी है, ओवरसीज कम्युनिटी डर गए हैं, पंजाब से शायद कोई निकलता नहीं है, खान साहब घबरा गए हैं, खान साहब गिरफ्तारियों से भी घबराते हैं। शुरू से इनको यह था कि खान गिरफ्तारी से डरता है, तो उसको इस तरह ऐसे गिरफ्तार किया जाता था जैसे कि किसी टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह उसको बताया जाता था कि गिरफ्तारी से खान साहब को, जैसे वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस तरह इंप्रेशन डाला गया कि खान जो है ना, बस वो तो जनाब बोले कि बस बस भाई मुझे माफ करो। मगर खान जब उसको समझ आई कि ये तो सोच रहे हैं कि मैं शायद जेल नहीं काट सकता, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने इनके साथ बड़ी अक्लमंदी के साथ इन सब का मुकाबला किया, इन 13 पार्टियों का मुकाबला किया, एस्टेब्लिशमेंट सारे जर्नलों का भी मुकाबला करके दिखाया। और अभी क्या हुआ है आपके सामने है सब कुछ। हुकूमत नाकाम, एस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह हार चुकी है। लोगों ने खान का साथ को छोड़ा है? नहीं, लोग तो फिर भी खान के साथ हैं। पूरी पाकिस्तान की आवाम फिर खान के साथ। लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये स्याह बादल छट जाएंगे और खान बाहर आएगा और आवाम फिर खान के साथ। अब खान तो बेसिकली जीत कर बैठा हुआ है, इस सिस्टम को बुरी तरह क्रश कर दिया। अब खान साहब तो जेल के अंदर है, ठीक है जी, खान साहब उनका कोई पैगाम नहीं है। खान साहब कोई अपना पैगाम टीवी के ऊपर किसी यूट्यूबर को टेलीफोन पर, जैसे कि अल्ताफ सैन करते थे, इस तरह कोई कौम के साथ ना तो खिताब कर सकते हैं, ना अपना पैगाम दे सकते हैं, ना पहुंचा सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि शायद हमने खान साहब को बंद किया हुआ है, तो खान साहब तो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, तो खान साहब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है। मगर इनको ये पता नहीं, अब खान तो ठीक है बंद है, नो प्रॉब्लम। खान की ना तो आप पॉपुलैरिटी में किसी किस्म की कमी कर सकते हैं, ना आप करने में कामयाब हुए, ना लोगों को आप तोड़ पाए। वही 10-15 हज़ार लोग जो आपने पकड़े, उनके ऊपर आपने तशद्दुद किया, कुछ शहीद हो गए, कुछ अभी जेलों के अंदर हैं, कोई 2-2 साल कैद है, कोई 5 साल है, कोई 10 साल है, खान साहब को कह दें। इस तरह के मामला तो चल रहे हैं, मगर देखना यह है कि इनको कितनी कामयाबी हासिल हुई है। अब अगर खान का पैगाम ही नहीं आएगा तो खान फिर गलती किधर करेगा? खान कोई 8-10 हज़ार जुमले बोलेगा तो कोई 1-2-400 गलती करेगा तो आप उस पर तनकीद करेंगे ना। जब खान की बात ही नहीं हो रही तो खान तो हो गया शीशे की तरफ साफ। खान तो आराम से बैठा हुआ है, उसको तो जरूरत ही नहीं बात करने की ना। तो इनसे ये पहली मिस्टेक हुई कि इन्होंने खान की आवाज बंद की। जब खान की आवाज बंद की तो ये बड़े खुश हुए कि जनाब खान की हमने आवाज बंद कर दी है, और खान की जब आवाज ही नहीं होगी तो शायद कौम अवाम खान को छोड़कर चली जाएगी। इसमें अब ये बुरी तरह नाकाम हुए। फिर इन्होंने क्या किया, वो जी खान का जो है ना, इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, कोई नाम भी नहीं लेगा। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जितना भी हर अमल का रद्द अमल होता है, जब इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर दिया ना, तो फिर आप देख सकते हैं कि लोगों ने खान का नाम लिया। फिर उन्होंने बोला कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए मगर निकल जाता है। फिर वो खान साहब का नाम जनाब, फिर वो कैदी नंबर 804, फिर वो इस तरह के नाम देने शुरू हो गए, न्याजी खान खान होने लगी। और उसके बाद भी आप देख लें, अब दोबारा फिर ये इमरान खान के नाम आ रहे हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अगर खान का नाम नहीं है तो आप देख लें कि मुल्क की मुशत टीवी कोई अदारा देख लें, वो खान के नाम के बगैर ना चल पाया और ना चल पाएगा। अब इनको समझ आ गई कि भाई ये खान का ही तो नाम है जो एक इतनी बड़ी लंबी चाबी है, ये तो जिस भी ताले को लगाए लग जाती है। तो हमने तो खान का नाम ही लेना बंद कर दिया, खान की जो पहचान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर तो कैदी नंबर 804 और खान के नाम के तो ब्रांड बन चुके हैं। बाहर के मुल्कों में लोगों ने रेस्टोरेंट खोलने शुरू कर दिए हैं, कपड़े, जूते, खेड़ियां, गड़ियां, खान के बैज, खान ही खान हर तरफ दिखाई देता है। तो ये एक किस्म का ब्रांड बन गया। लोगों ने गाने गाए मिलियंस में, जो बड़े बड़े गोरे सिंगर थे उनको भी उन्होंने उड़ा के रख दिया खान का मैसेज। टिकटॉक वाले भी हैरान रह गए कि ये खान आ रहा है। तो खान की पहचान बेसिकली ये खत्म करने में बुरी तरह नाकाम रहे। और ये जो अपनी पहचान बनाना चाहते थे कि हमारी पहचान बन जाए और लोग हमारे पीछे खड़े हो जाए, उसमें ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई। मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल, अब आप देखें, मरियम नवाज को देखें और मेंटल हॉस्पिटल देखें। इस तरह के जो काम इन्होंने शोबाजियां और शोशेबाजियां इन्होंने करनी शुरू कर दी। हम कहते थे कि शायद इनके चचा जो शहबाज शरीफ ही शोबाज है, पता चला कि ये मरियम नवाज उससे भी ज्यादा बड़ी शोबाज और टिकटॉकर निकली, मशहूरी का बस की किसी तरीके से। और लड़ाई किसके साथ लड़ाई है? खान के साथ है, जिसका ये पाँव पाँव भी मुकाबला नहीं कर पाती, उसके साथ टक्कर लगाने की कोशिश कर रही है जनाब। जैली डिग्रियां लेकर जनाब, पॉलिटिकल साइंस, ये डिग्री मेरे पास, वो डिग्री, और खान को बंद किया हुआ है। फिर कहना जी कि खान मेरे पास बंद है।
भाई खान को खोलें, 1 घंटे के लिए खोलें, आप नज़ारा देखें। अब खान का मुकाबला आप कर नहीं पाए, खान से आप हार गए। खान के ऊपर आप 9 मई के केसेस आप साबित नहीं कर पाए। जितनी वीडियोस भी आप लेकर आए वो सारी आपके खिलाफ गई। जितने भी लोगों को आपने गिरफ्तार किया वो उन वाकयात के अंदर थे ही नहीं। जितने लोगों के ऊपर आपने तशद्दुद किया उनको पता ही नहीं कि किन चीज़ों के अंदर हमें गिरफ्तार किया गया है। जितने भी लोगों को घरों से उठा उठा कर आपने गायब किया उनको आज तक नहीं पता कि हम इनको मसला क्या है, क्यों हमें उठा कर ले गए हैं, हमने कौन सा जुर्म किया। भाई ताकत का साथ चश्मा अवाम, उन्होंने तो वोट डाला और वोट डालने वाले को भी आप घरों से उठाकर ले गए, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल तो होगा ना। अब हकीकी आज़ादी की जब बात आती है तो इन सब की टांगें कांप जाती हैं कि भाई खान निकल आया ना तो हमें छोड़ेगा नहीं, खान को अंदर रखना है। जब भी आप देखें इस हुकूमत का बयानिया, आप बोलेंगे जी खान वो जी अपना फील्ड मार्शल के साथ डील हो रही है, अब फील्ड मार्शल भी आपसे तंग है, तो फील्ड मार्शल भी चाहता है कि किस तरीके से अब खान को बाहर निकाला जाए और जो है ना अपनी जान छुड़ाई जाए। जी हम किस किस चीज़ में फंस चुके हैं जनाब। उधर खान की 8 केसों में बेल हो चुकी है, एक केस रह गया, उधर जो खान साहब के भांजे भतीजे उनको उठाया जा रहा है। यानी एक किस्म का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, मगर बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि अभी लोगों के दिलो दिमाग से भी इस चीज़ का खौफ निकल चुका है। वो कहते हैं कि ठीक है भाई हम तो खान के साथ खड़े हैं, हमने खान के साथ ही रहना है, आपने जो कुछ करना है अब कर लें, इससे ज़्यादा और जुल्म आप कर भी नहीं सकते। 500-700 आदमी आपने डी चौक में कत्ल कर दिया, 10 से 15 हज़ार आपने जेलों में बंद कर दिया, 1,000 आदमी आपने उनको वैसे ही मार मूर दिया। बीमारियों में हेपाटाइटिस से जो अपना मीडिया था वो लोग सारे, इमरान रियाज खान और इस तरह साबिर शाकर जितने भी थे वो मारे खा के वो बाहर भाग गए। तो आपको तो मैदान हाल ही मिल गया, अरशद शरीफ को आपने कत्ल करा दिया, नवाज शरीफ को आप वापस ले गए, मरियम नवाज जो चोरनी थी जिन्होंने पैसा खाया वो भी पाकिस्तान चले गए, और ऊपर से जो नवाज शरीफ के बेटे हैं जिन्होंने बोला हम पाकिस्तानी ही नहीं है, उन्होंने बोला जी कि हम तो पाकिस्तानी है, तो वो भी उधर चले गए। और साख डार जो सबसे बड़ा चोर और डाकू जिसके घर को भी उन्होंने बेचा हुआ था वो भी वापस जनाब जाकर उन कुर्सियों के ऊपर जाकर उन ओहदों के ऊपर जाकर बैठ गया जिधर से इनको जलीलो ख्वार करके निकाला गया। उधर ही जबरदस्ती इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बैठाया और बोला जी कि अब ये हुकूमत चलाएंगे, आसफ अली जरदारी चलाएगा, बिलावल चलाएगा, तमगों की बारिश की और तमगों की वैल्यू ऐसे होगी जैसे कि ये एक कप होता है कि ये तमगा जी आप ले रहे हैं। यानी तमगा तो होता है कि आप बड़ी बहादुरी के साथ लें, जुर्रतमंदी के साथ लें, मगर ये जो तमगे आप ले रहे हैं इन तमगों का तो कोई भाई फायदा ही नहीं है ना। इन तमगों का, तमगों की आपने वो कहते हैं ना इज्जत ही रोल के रख दी। तो अब खान के बयानिए पर वापस आते हैं कि खान अब गया जीत, ये लोग गए हैं हार। अब इनको समझ नहीं आती कि खान को छोड़ें तो हम नहीं बचते, अगर खान को अंदर रख दिया तो अवाम और कौम और ओवरसीज कम्युनिटी बैकअप होने का नाम नहीं ले रही। खान का साथ छोड़ने से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो किधर जाएं। बाहर जाते हैं, बड़े बड़े जलसों की कोशिश करते हैं कि शायद लोग इकट्ठे हो जाए, 100-150 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा नहीं होता। खान का नाम ले, खान का पैगाम आ जाए तो 10-12-20 हज़ार आदमी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पूरे वर्ल्ड में निकल आते हैं सिर्फ खान के पैगाम पर, और इधर पैसा लगाया जाता है, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, मगर लोग बाहर आने से घबराते हैं। लोग आते ही नहीं, वो कहते हैं इनके साथ भाई क्या करना है, ये तो चोर डाकू हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। इसलिए तो खान ने बोला ना कि आप जनाब इलेक्शन होते हैं तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर लें, हमें तो जरूरत नहीं खड़ा करने की, आप अपना वोट देख लें क्या है। और वोट भी इनका 8-10 हज़ार होगा, अगर जीत होगी तो वो भी जूतों के बराबर होगी। ये सारा सिस्टम और निज़ाम जा रहा है मेरे पाकिस्तानियों। खान जीत चुका है, खान ने इस सारे सिस्टम को बुरी तरह कुचल दिया है, और इस सारे सिस्टम को समझ नहीं आ रही कि हम खान से कैसे बचे, खान से कैसे जान छुड़ाएं, और खान हमें कौन सा रास्ता दे कि हम वो पतली गली लेकर किसी तरीके से निकल जाएं। क्योंकि इनको वो कहते हैं ना सामने समंदर है और पीछे खाई है, ये दरमियान में फंस चुके हैं और भागने का रास्ता नहीं है, और खान खड़ा है और खान का मुकाबला करने से बार बार कुतरा रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनको भागने नहीं दिया जाएगा। इंशाल्लाह वक्त आने पर इन सबको गिरफ्तार करके इनसे एक एक खून का कतरे का हिसाब लिया जाएगा। एक एक जुल्म, फस्तायत, बर्बारियत जितने भी मुल्क के अंदर इन्होंने कतरो गर्द करवाई, आप देखें CCD के जरिए जितने लोगों के बच्चों को, बेगना लोगों को मारा गया है, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी जो रिट्स हुई हैं उनको भी इंशाल्लाह मौका आने पर गिरफ्तारियां की जाएंगी और एक एक खून कतरे का हिसाब लिया जाएगा। फिर नया पाकिस्तान बनेगा, और वो जो इनकलाब होगा, वो जो खून बहाया जाएगा, उसके साथ ही इनकलाब भी आएगा और इनकी जानें भी ली जाएंगी, और उसके बाद पाकिस्तान में जो अमन और शांति होगा उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज कम्युनिटी और इमरान खान जो हमारे लीडर हैं